Hello students, in our this video we are going to discuss about the factors that affecting plasma membrane कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जिसे हम कह रहे हैं फ्लूइड मोजाइक, तो अगर उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनकी फ्लूइडिटी को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन विल बी टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, मीन्स जो विस्कस नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको अफेक्ट करेगा डायरेक्टली। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फ्लूइडिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, वहीं अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया मीन्स आप विंटर समझ के चलें तो आपकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, मतलब स्टिफनेस आ जाएगी। लेंथ ऑफ फैटी एसिड टेक कि जो आप फैटी एसिड की जैसे फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप ग्लिसरॉल के साथ में आप यहाँ बनाते हैं फैटी एसिड्स, तो इन फैटी एसिड्स की जो टेल है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, या हम कहेंगे इनवर्सली इफेक्ट करेगी। जितनी लॉन्ग आपकी फैटी एसिड की चेन होगी उतना ही कम आपकी क्या रहेगी, फ्लूइडिटी रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड की अगर आप बात करते हैं, जैसे कि आप फॉस्फोलिपिड जब लेयर बनाते हैं तो यहाँ आप एक बॉन्ड कैसा बनाते हैं, सैचुरेटेड, दूसरा आप अनसैचुरेटेड। तो ये डिपेंड करता है कि कितने आपके यहाँ पर सैचुरेटेड बॉन्ड है, कितने आपके यहाँ पर अनसैचुरेटेड है। तो अगर आप सैचुरेटेड बॉन्ड की बात करें तो सैचुरेटेड बॉन्ड्स जो हैं इनडायरेक्टली इन्वर्सली इफेक्ट करेंगे। जितने ज़्यादा सैचुरेटेड बॉन्ड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे उतना ही कम उसकी फ्लूइडिटी रहेगी। वहीं अगर आप अनसैचुरेटेड बॉन्ड की बात करें तो जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडिटी रहेगी, क्योंकि हमने बताया था कि जो आपके सैचुरेटेड बॉन्ड है वो फ्लूइडिटी को कम कर देते हैं, स्टिफ कर देंगे, क्योंकि उनको मूवमेंट नहीं हो पाएगी, वो एक दूसरे के पास बहुत क्लोजली प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी आपका डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। जैसे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये आपके दोनों में काम करेगा, दोनों सीजन में काम करेगा, विंटर्स में भी और समर्स में भी। अगर विंटर्स की बात की जाए जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है तो उस टाइम पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टिफनेस को मेंटेन करके रखेगा, मतलब स्टिफ को होने से कम करेगा उसे। तो मेंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड बाय इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विंटर में स्टिफनेस अराइज हुई थी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर समर की बात करें तो समर्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए फ्लूइडिटी ज़्यादा आ जाएगी। अब फ्लूइडिटी ज़्यादा आ जाएगी तो उस टाइम पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा स्टिफ बना के रखना, उसकी फ्लूइडिटी को लोअर करना, ये किसका काम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपका विंटर और समर दोनों में ही हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट वन विल बी योर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं।